गुड मॉर्निंग गाइस। हेनरी फोर्ड इसने कुछ अजीब किया। ये जब गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया तब उस समय पूरे यूरोप में, अमेरिका में जगह जगह गाड़ियां बननी शुरू हो गई थी। बहुत जबरदस्त डिमांड थी और एक एक गाड़ी थी $2000 की, $3000 की। और इस बंदे ने अपनी गाड़ी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, सबसे सस्ता बनाया। और सस्ता क्यों बनाया? क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया असेंबली लाइन को। असेंबली लाइन क्या होती है? पहले क्या होता था कि 5, 7, 8, 10 कारीगर एक गाड़ी पर लगते, वो बनाते, उसको बाहर निकालते, फिर उसके बाद एक दूसरी गाड़ी को बनाना शुरू करते, फिर उसको बनाते, बाहर निकालते, एक 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 करके वो बाहर निकालते थे, जिसके कारण से कॉस्टिंग उनको ज्यादा आती है। इसने असेंबली लाइन को यूज किया, एकदम एक एक करके। अगर एक कारीगर बनाता पेच तो वो पेच ही लगाता, अगर एक स्टीयरिंग व्हील लगाता तो वो स्टीयरिंग व्हील ही लगाता, अगर कोई पहिया जोड़ता तो उसका काम सिर्फ पहिया जोड़ने का था, वो कुछ और कर ही नहीं सकता था। इसके कारण से दो फायदे हुए। एक, क्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, क्वालिटी भी अच्छी हो गई, प्रोडक्शन अच्छी हो गई। जो कॉस्टिंग थी वो कहीं से कहीं नीचे प्लंज कर गई। इसका जो मॉडल टी था, जिसकी कॉस्टिंग $950 की थी, वो कम हो गई, सिर्फ और सिर्फ $250 तक आ गई। बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपनी गाड़ियां बना बना के वो बन गए करोड़पति। लेकिन ये बंदे ने कॉस्टिंग को नीचे करके मासेस तक पहुंचा दी अपनी गाड़ी, और इतने से प्रॉफिट से ये बंदा बन गया अरबपति। स्कूल गया ये 8 साल के लिए, लेकिन ऐसे स्कूल में गया जहां पर सिर्फ एक ही क्लासरूम था। एक ही क्लासरूम था, फर्स्ट क्लास के लिए, दूसरी क्लास के लिए, तीसरी के लिए, चौथी, पांचवी, छठी, सब के लिए एक ही क्लासरूम था। साथ ही फेल था, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। फिर उसके बाद इसने घड़ियों को ठीक करना शुरू किया। 1-1.5 साल तक इसने ये काम किया, लेकिन लोग इसको घड़ियां देके जाते नहीं थे। बच्चा था, इसकी उम्र थी सिर्फ 15 साल की। फिर उसके बाद 1882 में इसने क्लर्क की नौकरी करी कॉलेज के अंदर। क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसकी इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी नहीं थी, वहां से इसको निकाल दिया गया। जब इसने क्लर्क की नौकरी छोड़ी उस कॉलेज में, इसकी उम्र थी 20 साल की। इसने कहा क्लर्क वर्क मैं कर नहीं सकता, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, मेरा काम है मैकेनिकल का, पुर्जे वुर्जे ये दिमाग में आता है। तब इसने इंटरव्यू दिया वेस्टिंग हाउस में, और यहां पर इसको स्टीम इंजन बनाने के लिए रखा गया कि भाई तू स्टीम इंजन बना। यहां पर इसने 1-1.5 साल काम किया, लेकिन स्टीम इंजन से बन नहीं पाया, काम एक ढंग से कर नहीं पाया, और यहां से उसको छोड़ना पड़ा, इसको निकाल दिया यहां से। अब इसके बाद इसने कहा यार बहुत हो गया, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है। इसने अपना काम करने की कोशिश की थी 15 साल की उम्र में, जब वो वॉच मेकर बना था 6-8-10 महीने के लिए। तब इसने कहा मुझे काम करना ही नहीं है किसी के यहाँ पर, मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, अपना काम करूंगा। तब इसने, इसकी शादी हो गई और इसने और इसकी वाइफ ने मिल करके आरा मशीन लगाई, और इस आरा मशीन को इन लोगों ने 1-1.5-2 साल तक चलाया, 1891 तक। और 1891 में 28 साल की उम्र में जब सारा नुकसान हो गया, जो 2 पैसे इसने सेविंग करके रखे थे नौकरी करके, सारे के सारे उड़ गए। और तब इसने कानों को हाथ लगाया, भाड़ में गया अपना काम, अब मुझे नौकरी करनी है। हार देखो इसको कितनी जगह पे मिली है। 1891 में ये थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में इसने ज्वाइन किया एज ए छोटा सा इंजीनियर, और यहां पर लग करके इसने 8 साल काम किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। 8 साल काम करने के बाद 1899 में गाड़ियों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में आने लग गई। अमीरों के पास बहुत पैसा था, गाड़ियां बहुत महंगी थी। तब 1899 में एक डेट्रॉइट के अंदर एक अमीर था, उसने उसको प्रपोजल दिया। यह काम करता था थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी के अंदर। इसने कहा तू अपनी नौकरी छोड़, आजा तू मेरे पास, 1 के 4 दूंगा, गाड़ियां तू बना, पैसा मैं लगाऊंगा। और उसने ये डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करी, और यहां पर फोर्ड ने 2 साल तक काम किया, 1899 से लेकर 1901 तक। और तब इसके पास डेट्रॉइट के 2-3 अमीर ज़्यादा आए, इसके दोस्त आए जो इसको जानते थे, और उन लोगों ने कहा तू छोड़ इस नौकरी को, हम तेरे नाम से स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री का नाम तेरे नाम से होगा, हेनरी फोर्ड कंपनी होगा, जिसमें हम लोग तुझे शेयर देंगे 5 से 10%। ये वो बिल्डिंग है जहां पर इसके दोस्तों ने स्टार्ट किया था, इसके नाम से, हेनरी फोर्ड कंपनी के नाम से, 1901 के अंदर। और यहां पर टिक करके 1.5-2 साल काम किया, टिका सिर्फ 1.5 साल के लिए यहां पर हेनरी फोर्ड। और इस 1.5-2 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने 30-40-50 कारें बनाई, और अगले साल 1902 के अंदर 3-4 रेसिंग कारें भी बनाई, जो कि बहुत पॉपुलर गई, जिसके कारण से इसको बहुत अच्छा नाम मिला। लेकिन अब इसके दिमाग में था मुझे 2-4% नहीं चाहिए शेयर, मुझे 100% शेयर चाहिए, मुझे अपने नाम से 100% शेयर, पूरी कंपनी मेरे नाम से होनी चाहिए। और तब 1.5 साल के बाद 1902 में लास्ट में जाके इसने छोड़ा, और जनवरी 1903 में अपनी कंपनी स्टार्ट करी, फोर्ड मोटर कंपनी। लेकिन उससे पहले आपको बात बताता हूं मैं कि ये जो बिल्डिंग थी, इसके जो दोस्त थे, जिन लोगों ने मेजर स्टेक होल्डर्स वही लोग थे 95% के, इन लोगों ने इसका नाम चेंज किया और नाम रखा कैडिलैक मोटर कंपनी। ये कैडिलैक मोटर कंपनी आज भी है।
120 साल से प्रीमियम गाड़ियां बनाती है, जैसे रोल्स रॉयस है, इनकी रेसिंग कार्स भी हैं, रोल्स रॉयस है, बेंटले है। अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट हैं पिछले 120 साल से, वो सब के सब कैडिलैक को यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये लोग हमेशा, जो इसके पार्टनर थे, इन लोगों ने उस गाड़ी को, उस बिल्डिंग को रिटेन किया और प्रीमियम सेगमेंट में आए। जबकि हेनरी फोर्ड ने अपने आप को 5-7 साल में, इसने अपने आप को लॉन्च किया अगले साल ही जनवरी में 1903 के अंदर। और 1903 में जब इसने अपने आप को लॉन्च किया, लॉन्च करते फिर उसको मुश्किल आ गई, इसके ऊपर कोर्ट केस हो गए। बाकी सब मैन्युफैक्चरर्स ने इसके ऊपर कोर्ट केस कर दिया, क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं था। 6 महीने तक लड़ता गया और अंततः जा करके वो कोर्ट केस जीता। फिर जाके जून जुलाई 1903 में अपने आप को लॉन्च किया, और लॉन्च करते उसने सबसे पहला मॉडल बनाया और उसका नाम रखा उसने मॉडल ए। मतलब इस इंसान को हद पार मुश्किलें आई हैं। इसने जॉब ज्वाइन करी, वहां नहीं चला। इसने अपना धंधा स्टार्ट किया, वहां नहीं चला। धंधा जॉब, कभी खुद छोड़ा या खुद उसको निकाला गया या ये डूब गया। अल्टीमेटली इसने जीत ली। तो मतलब जीत संभव है ना, अगर इंसान मन में ठान ले तो वो जीत कर सकता है ना। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। व्यापारियों, इस बात को समझो, या व्यापार में या जितने भी लोग व्यापार में नहीं हैं, मुश्किलें आती ही आती हैं। कोई ऐसा धंधा ही नहीं है जिसके अंदर मुश्किलें ना आए। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है। इवन स्टूडेंट भी अगर आप हैं, अगर कोई वॉच कर रहा है, तो आपको मुश्किलें आएंगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने एजुकेशन लाइन के अंदर भी आपको मुश्किलें आएंगी। डटे रहो यार, क्विट नहीं करना, लगे रहना है हम लोगों ने। हेनरी फोर्ड ने जब अपनी गाड़ी बनाई थी ना 1903 के अंदर, मॉडल ए, उसके बाद बी निकाला, सी निकाला, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, करते करते मॉडल टी निकाला 1908 में जाकर। तब जाके इसने टेक ऑफ किया है। उससे पहले नाम इसका होने लग गया था, लेकिन तब भी ये एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग तो था गाड़ियों का। 1908 के बाद इसने टेक ऑफ किया और तब जाके ये अरबपति खरबपति बनाए। लेकिन तब तक इसकी उम्र, जब से स्टार्ट किया तब इसकी उम्र थी 40 साल। 1908 में इसकी उम्र हो चुकी थी 45 साल। हम लोग बात करते हैं बिल गेट की। समझो बात को, बिल गेट को सक्सेस मिल गई थी 13 साल की उम्र में, जब इसने अपना सॉफ्टवेयर जो था, शायद सियाटल था, और सियाटल की ट्रैफिक पुलिस को इसने अपना सॉफ्टवेयर $20,000 का बेचा था एट द एज ऑफ 13। इसको तब सक्सेस मिल गई 13 साल की उम्र में। हम कर्नल सैंडर्स की बात करते हैं, केएफसी के फाउंडर है कर्नल सैंडर्स, और इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया था एट द एज ऑफ 40, लेकिन सक्सेस मिली 60, 62, 65 साल की उम्र में। हेनरी फोर्ड को मिली थी 40, 45 साल की उम्र में। एज हो सकता है आपको बहुत जल्दी मिल जाए बिल गेट की तरह, या हो सकता है कर्नल सैंडर्स की तरह आपको 60-65 साल की उम्र में मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। बस लगे रहो यार, डोंट क्विट। किसी भी हाथ में मैदान छोड़ के भागना नहीं है। हेनरी फोर्ड की हार जीत के ऊपर जो अभी तक वर्कशॉप दी है, या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक शॉट ये रही। हेनरी फोर्ड पहला कार मैन्युफैक्चरर था जो सबसे पहले मास प्रोडक्शन का कल्चर लेके आया। सस्ती कारें बनाई और सस्ती कारें बनाकर अरबपति बन गया। इसी अरबपति ने पढ़ाई शुरू की, 7वीं क्लास में छोड़ी, घड़ी बनाने का काम शुरू किया, बंद। अकाउंटेंट की नौकरी की, निकाला। वेस्टिंग हाउस में स्टीम इंजन बनाने का काम मिला, निकाला। बीवी के साथ मिलकर आरा मशीन लगाई, बंद। एक अमीर के साथ मिलकर एक मोटर कंपनी बनाई, वो भी बंद। फिर एक और कंपनी बनाई, दोस्तों ने पैसा लगाया, नाम रखा इसके नाम पर हेनरी फोर्ड कंपनी। अगले साल अपनी कंपनी को ही छोड़ के भाग गया। उसके दोस्तों ने उसी हेनरी फोर्ड कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक मोटर कंपनी किया, जो कि आज तक मशहूर है। या छोड़ा या निकाला या बंद, छोड़ा निकाला बंद। आखिर में 40 साल की उम्र में सफल हो ही गया। व्यापारियों, सफलता मिले तो बिल गेट्स की तरह 13 साल में, या केएफसी के सैंडर्स की तरह 60 साल में मिलती जरूर है। बस लगे रहो, जस्ट डू इट। मैदान छोड़ के जाने का नहीं। अब से 105 साल पहले हेनरी फोर्ड को अमेरिका के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने, शिकागो ट्रिब्यून ने, इसको कहा कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, 7-8 साल ये स्कूल में गया था, तो उसको कहा तू बेवकूफ और साथ में तू अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब है टेररिस्ट है, तू आतंकवादी है। अच्छा ठीक है, ये पढ़ा लिखा नहीं था, मैकेनिक था, ये पढ़ा लिखा नहीं था ये। अब इसने कहा यार तुमने मुझे बेवकूफ कहा, मैं मान लेता हूं, सब कुछ है ठीक है यार, जो तुमने कहा मान लेता हूं, मुझे अनार्किस्ट कैसे कह दिया। इस बात पे गुस्सा आके, खुंदक में आके इसने शिकागो ट्रिब्यून के ऊपर $1 मिलियन का केस ठोक दिया। $1 मिलियन आज की अगर आप बात करें तो इन्फ्लेशन को मिला करके मैं कह सकता हूं कि करीब 100 करोड़ जाके बैठते हैं। 100 करोड़ रुपए का उसके ऊपर केस कर दिया। सारे के सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, सन के अंदर आ गया, गेटिसबर्ग टाइम्स के अंदर आ गया, सारे के सारे अमेरिका के अंदर ये हेडलाइन बनके सामने आ गया कि हेनरी फोर्ड, बहुत अच्छा नाम था क्योंकि ये सस्ती गाड़ियां बनाता था, अरबपति बन चुका था ये। अब इसकी इज्जत थी, ठीक है, ये गरीब इंसान था, नहीं पढ़ा लिखा था,
जब उसका पैसा आ जाता है तो उसकी इज्जत हो जाती है। अब इसकी इज्जत थी। अब ऐसे में इज्जत में अगर तुम पब्लिकली न्यूज़पेपर कहेगा कि तू अनार्किस्ट है, इसको दिल से लग गई, इसने केस कर दिया। केस हुआ था 1916 में, स्टार्ट हुआ ये 1919 में जाकर, मई 1919 में। और अपने साथ में ये लेके गए थे उस छोटे से शहर के अंदर 24-25 लॉयर लेके गए थे ये। और लॉयर के साथ में ये अपने साथ में ढेर सारे जासूस भी लेके गए थे। हेनरी फोर्ड 5 स्टार होटल में जाके स्टे किया और स्टे करने के बाद ये केस चलाया करीब 14 हफ्ते, यानी कि 3.5 महीने तक। सैकड़ों लोगों की टेस्टमनीज ली गई। पूरा बेंच था जजेस का। जो उसका मेन हेड था जज, वो कहता है जी मैं पागल हो गया था, हर एक के टेस्टमनीज को ले लेकर लिखते लिखते करीब 20 लाख वर्ड मैंने लिखे, सब लोगों को सुना। उसकी बेइज्जती हुई नहीं हुई, कितनी बेइज्जती हुई, कम हुई ज्यादा हुई, कहता लिखता गया, मैं पागल हो गया था उन 14 हफ्तों के अंदर। और उसके बाद जाके उस अपना वर्डिक्ट सुनाया। और आप जानते हैं कितने करोड़ रुपए मिले हेनरी फोर्ड को? जी हां, सुनिए, हेनरी फोर्ड को मिले, जब उस ट्रायल के बाद हेनरी फोर्ड को मिले 6 सेंट। अगर आप इन्फ्लेशन को मिला लो तो ये 6 सेंट होते हैं आज के हिसाब से 50 रुपए। केस हुआ 100 करोड़ रुपए का और मिले 50 रुपए। अच्छा, इसका खर्चा कितना हुआ आप जानते हैं? $0.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से 50 करोड़ रुपए बैठता है। 50 करोड़ रुपए इसके खर्च हुए और बने क्या? 50 रुपए। अपने ऑफिस से दूर रहा 3.5 महीने के लिए। 3 साल तक टेंशन रही जब तक ये केस स्टार्ट नहीं हुआ। 3.5 महीने तक ये कोर्ट केस चला। 50 करोड़ रुपए खर्चे सारे के सारे कोर्ट के अंदर। और कोर्ट के अंदर इससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए। पढ़ा लिखा नहीं था, ये मैकेनिक था। इस कारण से पैसा इसके पास भर के आया था, क्योंकि इसने सस्ती गाड़ियां निकाली और ये अरबपति बन गया। नहीं एजुकेट था, तो इन सब एजुकेट क्लास ने इसके बाद भर भर के क्वेश्चन पूछे। बहुत ही सिंपल से थे, जैसे कि अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं, या अमेरिका में उस वाली स्टेट का गवर्नर कौन है। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जो कि ये नहीं दे पाया। बहुत ही सिंपल, जिसमें पूरा पूरा कोर्ट हंसा, पूरा अमेरिका भी हंसा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मतलब हमेशा अपनी इज्जत को यहां पर नाक पे लेके रखना है आप लोगों ने। कौन नहीं आपकी बेइज्जती करता? क्या आपका कस्टमर जब आपको टाइम पर पेमेंट नहीं करता और वो आपको हमेशा डिले पे डिले करता, तो आपकी बेइज्जती नहीं होती? आपके एम्प्लॉय कई बार काम को छोड़ के चले जाते हैं, आपके सामने बोलते कि आपकी बेइज्जती तब नहीं होती, आपका वेंडर नहीं करता। बिजनेसमैन की बेइज्जती होती है, कई बार होती है, कस्टमर से, वेंडर से, एम्प्लॉय से, हर इंसान से होती है कई बार। अगर वो इंसान धंधे वाला नहीं है, अगर धंधे वाला है तो भैया साफ सी बात है, तू जीता मैं हारा, तू जीता मैं हारा, धंधा बता। एक सही बिजनेसमैन होता है कि भैया तू इज्जत को छोड़, तू धंधे की बात है ना, तू जीता मैं हारा, धंधा बता क्या है। हाथ धंधे का नहीं है तो देखी जाएगी उसको। लेकिन धंधे में आप लोगों ने किसी भी हाथ में 3 कोटों से बचा के रखना है अपने आप को। हमेशा कहता हूं मैं, काला कोट, सफेद कोट और खाकी कोट, तीनों के तीनों से बचा के रखो। ना किसी कोर्ट में जाओ, ना पुलिस स्टेशन पे, और ना डॉक्टर से। अपने आप को बचा के रखो। हम लोग अगर बिजनेसमैन है, पैसा आ चुका है, अपने ऊपर खर्चना सीखो, किसी से लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं करना। इस ट्रायल की शॉर्ट वीडियो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रही। अब से 100 साल पहले शिकागो ट्रिब्यून ने हेनरी फोर्ड को बेवकूफ और अनार्किस्ट लिखा। हेनरी फोर्ड साथी फेल थे, ईगो थी, गुस्सा भर भर के नतीजा मानहानि का केस ठोक दिया। $1 मिलियन का, इन्फ्लेशन मिला के आज के हिसाब से 100 करोड़ का। ये केस 3 साल बाद शुरू हुआ, 3.5 महीने तक चला, रात दिन चला। हेनरी फोर्ड और उनके 24 वकील ठहरे एक 5 स्टार होटल में। हेनरी फोर्ड पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चों वाले जवाब भी ना दे पाए, लेकिन फिर भी केस जीत गए। लेकिन जीत कर मिला क्या? 6 सेंट्स, सिर्फ 6 सेंट्स। इन्फ्लेशन मिला के आज के हिसाब से 50 रुपए। 3 साल की टेंशन, 50 करोड़ का खर्चा, 3.5 महीने तक धंधे को नुकसान, भर भर के कोर्ट में बेइज्जती, पूरा अमेरिका हंसा, मिला क्या? 50 रुपए। व्यापारियों, अपनी ईगो को ना अपने जूतों के नीचे रखना सीखो। या तो धंधा चला लो या लड़ाई कर लो। दूर रहो इन 3 कोटों से, काला कोट, सफेद कोट और खाकी कोट। बात अगर सही जगह लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए। खतरनाक चौथा कोट भी है, पेटीकोट, बोला नहीं मैं।